हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से साइंस में हम लोगों का फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है वो है ध्वनि, साउंड। तो चलिए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो वो ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो 343 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कुछ देर बाद भी ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो अनुरणन का कारण है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए मतलब वहां पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। 45 डेसिबल की जो ध्वनि है तीव्रता वाली उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सबसे उपयुक्त ध्वनि माना है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो चमगादड़ होते हैं वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला है टीवी रिमोट में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो जो टीवी रिमोट है उसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है ग्राफ, जिसमें एक कॉलम में है ध्वनि स्रोत और दूसरे में है तीव्रता डेसिबल। साधारण बातचीत है वह 30 से 40 डेसिबल की तीव्रता में बात होती है। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत शोर जो होता है वो 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन जो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी होती है उसका सायरन जो होता है 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होती है। जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल और औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने से 100 से 120 डेसिबल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जेट विमान की है 140 से 45। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि को भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। अगला है जब लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम में तो पहले नाइट्रोजन फिर जल फिर लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव्य माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान का जो है वो ध्वनि के वेग पर, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो जो ध्वनि है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस और तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो ठोस और गैस दोनों माध्यमों से गुजर सकती हैं और ठोस में ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर।
एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकास्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो ध्रुवण की घटना। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारत्व है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंग है उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा। ये जो कुत्ते और डॉल्फिन मछली होती हैं इन्हें पराश्रव्य ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो एक तरफ पदार्थ है दूसरी तरफ उसकी चाल। तो एल्युमिनियम की जो चाल है वो है 6,420 मीटर प्रति सेकंड। स्टील की है 5,960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा की जो चाल है वो है लोहा में ध्वनि की चाल 5,950 और कांच में या फ्लिंट में 3,980 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1402 है मीटर प्रति सेकंड में। फिर वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 316 मीटर प्रति सेकंड होगा। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286 मीटर प्रति सेकंड होगा। वहीं पे समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल है वो होगा 1533 मीटर प्रति सेकंड और सामान्य चाल जो है 1493 मीटर प्रति सेकंड होगा। दोस्तों, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।